एमए फाइनल बच्चों को आज हम प्रेमचंद का उपन्यास गोदान का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी के सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को पढ़ने जा रहे हैं। इसके मूल उपन्यास को आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे। मैं उसका विश्लेषण करते हुए आपको गोदान को समझने की दृष्टि दूंगी। बच्चों, हिंदी उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी साहित्य या कहें कि गद्य साहित्य में हिंदी और उपन्यास के ब्रह्मांड को देकर उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया। बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी और कई उपन्यास हमारे हिंदी साहित्य को उन्होंने दिए। सच्चे सुधारवादी और मानवतावादी जो प्रेमचंद हैं, वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के उच्चतम उपन्यासकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अपने उपन्यासों में यथार्थ का चित्रण करते हुए भी उन्होंने आदर्श का चित्रण किया है। अपने उपन्यासों का संबंध प्रेमचंद ने जनजीवन से जोड़ा है। देश को सामाजिक समस्याएं जिसमें उन उपन्यास में उन्होंने चित्रित किया है, वो मुख्यतः समस्याएं रहीं विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, शोषक और शोषण की प्रथाएं आदि को उन्होंने सफलतापूर्वक अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। साथ ही वे पारिवारिक, धार्मिक तथा सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने में भी सफल रहे हैं। उन्होंने प्राय समाज के सभी वर्गों के जीवन को अपने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। नारी समाज के प्रति उनके हृदय में विशेष श्रद्धा थी। अपने सभी उपन्यासों में वे नारी को आदर्श जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं। सामाजिक विश्लेषण तथा मानव चरित्र के मर्मस्पर्शी स्थलों का चित्रण इनकी लेखनी ने कुशलतापूर्वक किया है। अपने उपन्यासों में प्रेमचंद ने स्वाभाविकता का निर्वाह किया। उन्होंने कथा प्रधान, समस्या प्रधान, भावना प्रधान, चरित्र प्रधान एवं कला प्रधान उपन्यासों की रचना की। उन्होंने चरित्र चित्रण के सर्वांगीण पक्षों का मार्मिक उद्घाटन किया। अपने उपन्यासों में अंतर्द्वंद, रुदन, पीड़ा, करुणा आदि का भली भांति समावेश भी किया। गोदान वो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है। इस उपन्यास के द्वारा प्रेमचंद ने ग्राम्य जीवन की विद्रूपताओं को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने जीवन की नैराश्यपूर्ण कठोर वास्तविकता से परिचय कराया है। गोदान ग्राम्य जीवन के जीते जागते चित्रों का रंगीन एल्बम है, जो जीवन की विभिन्न समस्याओं को उजागर करता है। लेखक ने गोदान के माध्यम से ग्रामवासियों के प्रति अपनी सारी संवेदना
उंडेल दी है। गोदान केवल उत्तर भारत के गांवों की ही नहीं बल्कि भारत भर के गांवों की कहानी है। गोदान में ऐसे बहुत से वर्णन मिलते हैं जो गांवों का बिंब प्रस्तुत करते हैं। गांव का अंतर विरोध एक मुख्य प्रसंग है जिसके बिना गांव का चित्र पूरा नहीं हो पाती। होरी गोदान का नायक अर्थात मुख्य पात्र है जिसके जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की गई है। होरी हर तरह से भीरू है। सामान्यतः किसान की स्थिति यही होती है। पुलिस, पटवारी, जमींदार सभी के सामने उसकी घुग्गी बन जाती है, किंतु जहाँ सबकी घिक्की बन जाती है वहाँ वह शेर हो जाता है। जिस खान के डर से सबके होश फाख्ता हो गए थे उसी खान की छाती पर होरी चढ़ बैठता है। होरी के जीवन के विपरीत एक और जीवन है मालती और मेहता का, जो विलास से युक्त हैं। इस उपन्यास में जीवन का हूबहू चित्रण करने में उपन्यासकार को अपूर्व सफलता मिली है। चरित्र चित्रण के यथार्थवादी विकास की दृष्टि से यदि देखें तो इस उपन्यास का स्थान महत्वपूर्ण है। एक विदेशी साहित्यकार ने प्रेमचंद की सराहना करते हुए कहा कि प्रेमचंद को प्रसिद्धि इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उनका साहित्य जनजीवन से संबंधित है। वह जनजीवन का सच्चा इतिहास है। इनकी रचनाओं के अनुसार रूसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी इनका रूपांतरण हो चुका है। धन्यवाद बच्चों। आगे हम गोदान के किसी अन्य पक्ष की चर्चा करेंगे। गोदान के मूल जो उपन्यास है आप उसका अध्ययन करें और जो है चिंतन करें। धन्यवाद।